सभी को बिजली का शोला बरसेगा जिस ओर से, कांप उठेगी धरती या नभ हिलेगा जोर से। बहुत बधाई आप लोगों को। आने वाला 25 दिसंबर को महाराजा वीर शिरोमणि राजाधिराज सौर वीरता के प्रतीक पासी समाज के गौरव महाराजा बिजली पासी जी का जन्मदिन आ रहा है। महाराजा बिजली पासी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को एडवांस में बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और महाराजा बिजली पासी जी का जन्मोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। यहाँ की प्रदेश के बाहर भी मुंबई, गुजरात, जहाँ भी लोग हैं पासी समुदाय के लोग वो मना रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि पासी समाज के जितने भी जुड़े हुए सम्मानित लोग हैं, महाराजा बिजली पासी जी का बड़े धूमधाम से उनके जयंती को मनाएं, क्योंकि हमारे समाज के वीर प्रतापी महायोद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने बाहुबल के दम पर बिजनौर में, जो कि बिजनौर अवध प्रांत में उनका ही अपना बसाया हुआ नाम था, दिया हुआ नाम था, और उन्होंने अपने बाहुबल के ताकत पर, शौर्य पराक्रम से, वीरता से, अपने तलवार की नोक पर 12 किले बनाए, जो कि ऐतिहासिक, जिनके पास ज़्यादा किले थे वो उनकी वीरता की एक पहचान थी। इसीलिए मैंने कहा था, बिजली पासी का शोला बरसेगा जिस ओर से, कांप उठी थी धरती या नभ हिला था जोर से। कन्नौज के राजा जयचंद ने उनके वीरता को हल्के में लेने के लिए कई बार चढ़ाई की है, लेकिन हमेशा हार का सामना करना पड़ा उन्हें। कई बार हारने के बाद विक्षुब्ध होकर के कन्नौज का राजा जयचंद ने महोबा के, जो अजय वीर योद्धा माना जाने वाला था, जिनका आल्हा में तमाम जगह पर बहुत चर्चाएं थी, बहुत चर्चित नाम था, आल्हा उदल। आल्हा उदल को जयचंद्र के साथ मिलकर के बिजली पासी पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। जो अजय योद्धा इन लोगों ने इतिहास में बताया, वो महाराजा बिजली पासी से हार गया, तो अजय कौन हुआ? महाराजा बिजली पासी हुए ना। उनके शौर्य, ताकत, पराक्रम को हम सभी सलूट करते हैं, और पूरा देश, बहुजन के लोग ऐसे महापुरुषों पर गर्व करते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे महानायक को हम सबको अपने नायक के रूप में मान करके पूरे देश में उनके इस शौर्य पराक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को आप सभी निभाएंगे तो हर समाज के लोग उनके शौर्य गाथा को याद करेंगे, क्योंकि इतिहासकारों ने जो कलम कसाई थे, सामंती थे, उन्होंने हमारे राजाओं को इतिहास में जगह नहीं दिया। उनकी कलम टूट गई, स्याहियाँ सूख गई। लेकिन जब हमारे लोग पढ़े लिखे, उन्होंने सारे एविडेंस इकट्ठा किए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेकर के, गजेटियर से लेकर के तमाम एविडेंस इकट्ठा करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन तक आए कि ये पासी राजा थे। तो ऐसे राजा महाराजा को हम सब पर, हम सब के लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और उनके बनाए विरासत को, क्योंकि हमें इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से साहस और शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम सबको लड़ाई में, आपको पढ़ाई में और देश की सेवा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पासी समाज एक मार्शल कौम है। बहुत शुक्रिया आप सभी को।